गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 को मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी है और डेट मैंने 23 डाल दिया है। अभी जो है वो लेसन 1 ही पढ़ाई हो रहा है जो हिस्ट्री है। व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ और हाउ का मतलब कैसे। कब, कहाँ और कैसे। आज जो टॉपिक जो है अप्लाइंग ज्योग्राफी टू इंटरप्रेट द पास्ट, यानी प्राचीन समय की घटनाओं को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप ज्योग्राफी का भी इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि अच्छे ढंग से समझ में आता है। एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी इज एसेंशियल फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। अगर आप इतिहास को सही ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी भी समझने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी को हिंदी में हम भूगोल बोलते हैं। ज्योग्राफी इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट। देखिए, ज्योग्राफी इसलिए भी ज़रूरी है, ज्योग्राफी को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज्योग्राफी से हमें पता चलता है कि लोग जो बसे हुए थे उनका लोकेशन कहाँ पे था, यानी वो किस जगह पे बसे हुए थे। द मूवमेंट ऑफ पीपुल, लोगों की गति कैसी थी, लोग किस तरह से आते जाते थे, क्या करते थे। एंड द क्रिएशन ऑफ ए स्टेट, और राज्य जो बने, यानी जो राज्य बने वो राज्य जो है वो किस तरह से बनाए गए। वाई डिड द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों प्राचीन समय में जो भी शहर बने वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया, बहुत ज़्यादा फले फूले। क्यों फले फूले? क्योंकि वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। आंसरिंग सच अ क्वेश्चन रिक्वायर्स अ ज्योग्राफिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से प्राचीन समय में जो शहर जो थे वो नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा फले फूले, तो इसको जानने के लिए आपको भूगोल की ज़रूरत पड़ेगी। अर्ली cities flourished near the banks of river because the early inhabitants of the river valley civilization depended heavily on farming। देखिए, प्राचीन समय में जो भी सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन बोलते हैं हम सभ्यता को, जो भी सभ्यताएं थी वो बहुत ज़्यादा वो समृद्ध हुई, बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास किया। क्यों विकास किया? क्योंकि वो नदियों के किनारे बसे हुए थे और उनका जो मेन जो काम जो था वो फार्मिंग था, यानी खेती थी। तो खेती करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा पानी आपको मिल जाए तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। और नदियों के किनारे बसे रहने का यही फ़ायदा था कि आसानी से उन्हें जितना भी पानी चाहिए होता था वो पानी उन्हें मिल जाती थी। Their close proximity to the river provided them easy access to water that was needed for the crops। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप नदियों के किनारे बसे हुए होंगे तो आपको आसानी से जो है वो पानी मिल जाएगा और आप बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से क्रॉप जो है, अपना फसल जो है वो उगा सकते हैं। In addition, in the absence of road, rivers were often the only means of transportation in ancient time। प्राचीन समय में देखिए, जो आज आप सड़क देखते हैं वैसा सड़क प्राचीन समय में नहीं था, तो इसलिए नदी के द्वारा ही जो है वो एक जगह से सामान दूसरे जगह लाया जाता था, यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात का जो मार्ग जो था वो नदी ही थी। यानी एक जो बनी हुई थी नदी के द्वारा ही एक जगह से सामान दूसरे जगह जाता था, दूसरे जगह का सामान फिर एक जगह फिर रिटर्न जो होता था। तो वो नदी जो ही थी वो ट्रांसपोर्टेशन का बस एकमात्र वहाँ पे मार्ग था। उस वक्त रोड जो है वो, सड़कें जो हैं वो नहीं बनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी आगे। थैंक यू वेरी मच।